नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे, हमारी जो यूनिवर्सिटी सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक हम लोग बिहार झारखंड वाले बच्चों के बारे में बात कर चुके हैं, उड़ीसा वाले बच्चों के बारे में बात कर चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूपी वाले बच्चों को कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। एनसीईटी 2026 का तैयारी करना चाहते हैं तो कौन से यूनिवर्सिटी आपको टारगेट करना चाहिए और कितना उसके लिए स्कोर आपको लाने होंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, उसका सीक्वेंस भी जानेंगे, प्रेफरेंस भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा रहे, लेकिन यह वीडियो जो बच्चे आपके करियर को डिसाइड करने वाला है, क्योंकि एनसीईटी आईटीपी के लोग जानते हैं 600-700 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है। अभी बात करेंगे, दोनों हिसाब से बात करेंगे, क्या दूर जाना चाहिए कि पास में ही रहना चाहिए, है ना। अगर मान लो आईआईटी में एडमिशन मिल रहा है तब दूर जाना चाहिए, कि अगर मान लो नॉर्मली अगर आपको कहीं से बीए करना होगा, बीएड करना होगा, तब आपको दूर जाना चाहिए। तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे और वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा। उससे पहले बच्चे आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग एनसीईटी 2026 का तैयारी करना चाहते होंगे और सोच रहे होंगे कि अपने आसपास के एक अच्छे यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो जाए, तो आपको जरूरत पड़ेगा बच्चे तैयारी करने का। बिना तैयारी के कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचोगे कि 12th के बाद 1 महीना मिलेगा, 2 महीना हम कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। सिलेबस को समझने में उतने टाइम लग जाते हैं। आपको पता होगा 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे आपको अच्छी तरह से तैयारी कराई जाती है। एनसीईटी कॉन्सेप्ट एनसीईटी आईटीपी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म और सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म है। तो आप बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। जल्द से जल्द आप इस बैच में एनरोल होइए, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। बच्चे अगर बात करते हैं रिजल्ट का, तो सबसे ज्यादा जो रिजल्ट रहा है बच्चे आप देख सकते हैं एनसीईटी कॉन्सेप्ट का ही रहा है। पिछले 3 सालों का इतिहास खोलकर आप देख लीजिएगा, हर एक यूनिवर्सिटी में आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बच्चे देखने को मिलेंगे। चाहे कोई भी आईआईटी हो, चाहे कोई भी एनआईटी हो, हर एक यूनिवर्सिटी में आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। कोई भी आरआई हो, आपको पता होना चाहिए 2 आपके आरआई हैं, एक आरआई भोपाल है, एक आरआई अजमेर है, जो कि बीए बीएड के लिए, बीएससी बीएड के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ये सारे हमारे रिजल्ट रहे हैं बच्चे। और नेक्स्ट बारी आपकी है कि यहाँ पे आपका भी फोटो अगले बार लग सकता है, जब आप मेहनत करोगे तब। मेहनत नहीं करोगे तो भैया पॉसिबल नहीं है। बहुत बच्चे यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा हाई है, क्योंकि बच्चे ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीटें थोड़ा कम है बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह हमारा ऐप है, आप इस ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करिए, आप बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं बच्चे, पहली बात आपको यहाँ पे मैप दिखाते हैं। यह आपको मैप दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चे आपको यूपी दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है यूपी का बॉर्डर है, ठीक है। हम यूपी के बॉर्डर को हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ यही यूपी है, ठीक है। और यूपी ए आपका हो गया, है ना, यूपी हो गया, ठीक है। आप चीजों को समझ गए। और देखो यहाँ पे यूपी हो गया, इधर आप देखोगे उत्तराखंड हो जाएगा, यूके हो जाएगा। यूके में 2 कॉलेज हैं, एक आपका बच्चे हो जाएगा कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एक आपका हो जाएगा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। 2 यूनिवर्सिटी। अगर इधर नेपाल में आएंगे तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इधर आपको जाना ही नहीं है, है ना। यहाँ पे आओगे बच्चे आप, बिहार में एक भी कॉलेज नहीं है यूपी वाले के लिए। यूपी वाले चाहे बिहार वाले, कोई कॉलेज ही नहीं है। हो सकता है इस बार ऐड हो जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ऐड हो सकता है, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी ऐड हो सकता है ना। और यहाँ पे आप आओगे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, जो रायपुर में है, बस एक ही है। और उसके बाद इधर आओगे बच्चे आप झारखंड में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, जो अभी हाल फिलहाल में ऐड हुआ है। और इधर जब आप आते हो भोपाल में, तो भोपाल में 3 कॉलेज है। एक आपका आरआई भोपाल है, जो एनसीईटी आईटीपी के सबसे बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। आरआई भोपाल का कट ऑफ काफी हाई जाती है। दूसरा हो जाएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर, जो सागर में पड़ता है, ठीक है। ये आपका सागर है, सागर में पड़ता है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। और एक और है जो जिसे आप महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोत्तर विश्वविद्यालय, आप ईएमपी सतना बोलते हो, ठीक है, सतना में है ना। तो 3 कॉलेज आपके यहाँ पे हो जाएंगे। और इधर जब आप आते हो बच्चे यहाँ पे आप राजस्थान में, तो राजस्थान में एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, जहां पे सिर्फ बीएससी बीएड है। और एक आपका आरआई अजमेर है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस 2 ही कॉलेज आपके अजमेर में राजस्थान में है। इधर आओगे दिल्ली में, तो डीयू में 4 कॉलेज है। एक आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, एक 3 गर्ल्स के लिए है, जैसे अब माता सुंदरी हो गया, श्यामा प्रसाद कॉलेज हो गया। उसके बाद बच्चे आपका जीसस एंड मैरी हो गया। और इधर हरियाणा में आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है। और इसके अलावा बच्चे एमडीयू है ना। और इसके बाद एक और कॉलेज है सीडीएलयू, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है। यानी इतने यूनिवर्सिटी को आपको टारगेट करके चलना होगा। अब आप सोच रहे हो सर इतने में नहीं होंगे तब क्या होगा, तो और भी कॉलेजेस है, जैसे आप पंजाब आ सकते हो, लेकिन थोड़ा दूर पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। पंजाब आ सकते हो आप, इधर महाराष्ट्र में आ सकते हो, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में, इधर आप आ सकते हो। आप बच्चे इधर महाराष्ट्र में आ सकते हो। इसके अलावा आप गुजरात भी आ सकते हो, ठीक है। गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी भी आप आ सकते हो, साउथ में भी आ सकते हो। लेकिन उतना मुझे नहीं लगता है कि उतना दूर जाने के लिए आपका वर्थ इट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं उतना मतलब
कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर ना बहुत दूर हो जाएगा। आप बीए बीएड करने इतना दूर जाओगे, बच्चे ऑलरेडी आप परेशान रहते हो, तो इतने सारे यूनिवर्सिटी को टारगेट करके आपको चलना होगा। अब हम बारी बारी से सारे यूनिवर्सिटी को देखेंगे, ठीक है, कि क्या रहा है, इतिहास कैसे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सारे यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रहा होगा। उत्तराखंड का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं HNBGU, जिसके बच्चे काफी डिमांड करते हैं, है ना, क्योंकि टूरिस्ट पैलेस है, ठीक है, आसपास बहुत टूरिस्ट पैलेस है जो एक अच्छा माहौल क्रिएट करता है। उसके अलावा यूपी का गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो नोएडा में है, उसके अलावा यूपी का आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में है। 2 कॉलेज आपके यूपी में, 3 कॉलेज है, एक AMU भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये तीनों को आप टारगेट कर सकते हो, करना चाहोगे तो। और देखो कुमाऊं यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है, और अभी जो आपको बताए थे पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में है। हरियाणा में गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी हो गया। उसके अलावा उड़ीसा में आपका, देखो आपको बच्चे 4 IIT है, आपको पहले बता दें यहाँ पे 4 IIT है, ठीक है। IIT की संख्या कितनी है? 4 है। आप किसी भी स्टेट से होंगे, आप चारों IIT में जा सकते हो। आप, मुझे लगता है IIT जाना वर्थ इट होगा, क्योंकि IIT नाम ही काफी है, ठीक है। IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है, IIT भुवनेश्वर उड़ीसा में है, IIT रोपड़ पंजाब में है, IIT जोधपुर आपका राजस्थान में है। इसके अलावा 6 NIT हैं, NIT अगरतला, NIT पुडुचेरी, NIT कालीकट, NIT त्रिची हो गया। ऐसे तमाम आपके 6 IIT है, NIT है, ठीक है। और इसके अलावा RI भोपाल है, RI अजमेर है, इसको आपको टारगेट करना है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं NCET ITP के लिए। इसके अलावा DU भी है, DU के चारों कॉलेज बेस्ट में आते हैं। उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बेस्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद सारे यूनिवर्सिटी जो इसके बाद आते हैं उनके थोड़ा कम डिमांड रहता है, बच्चे डिमांड नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे केरल तेलंगाना, ये आपके NIT हो गया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देखोगे चौधरी देवीलाल हरियाणा का हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन MDU जो आपको बताते हैं हरियाणा में हो गया। इसके अलावा बच्चे आप RI भोपाल, RI अजमेर देख सकते हैं। डॉक्टर हरि सिंह और गौर MP हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, ये भी आपका NCT में शामिल है। ये सारे यूनिवर्सिटी आपको टारगेट करना होगा। अब ये देखो HNBGU का कैंपस है, बहुत काफी शानदार कैंपस है, बहुत टूरिस्ट प्लेस आसपास है, ठीक है। आप जाओगे उत्तराखंड में रहोगे, घूमोगे फिरोगे, आपको पता होगा पहाड़ी एरिया है, बहुत अच्छा एरिया हो जाता है। और यहाँ का इन्वायरमेंट में काफी अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे BSc BEd, BA BEd, BCom BEd तीनों है। BCom BEd में लगभग सबका एडमिशन हो जाता है, कट ऑफ बहुत कम जाती है, ठीक है। BA BEd, BSc BEd का थोड़ा हाई कट ऑफ रहता है। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना है बच्चे, तो 300 का आपको टारगेट रखना होगा अपना, ठीक है, कि 300, 250 से 300, 250 से 300 आपको लाने होंगे इसके लिए। आगे बात करेंगे तो अगला आपका हो जाएगा बच्चे उत्तर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर आपका 200 प्लस है, ठीक है, 200 ना मानो, इस बार कट ऑफ हाई गया था, 250 अगर आपका स्कोर है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। गौतम बुद्ध नोएडा में है। इसके अलावा आप देखोगे बुंदेलखंड के लिए बच्चे 200 आपके लिए काफी है, 200 स्कोर करोगे तो। उसके बाद बात करेंगे आगे हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसका जो फॉर्म भरी जाती है, ध्यान रखिएगा, आप NCT का फॉर्म से पहले, NCET के फॉर्म भरने से पहले आपको मार्च में ही, है ना, मार्च हो सकता है स्टार्टिंग मार्च या फिर फरवरी का एंड में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, NCET के लिए ध्यान रखिएगा। आप अगर इस टाइम पे करते हो तभी आप इसमें एलिजिबल रहोगे, है ना। NCET का फॉर्म भरने से पहले, NCET का एग्जाम देने से पहले, NCET का रिजल्ट देने से पहले आपको इसका फॉर्म भरना होगा। AMU में अगर आपको जाना होगा तब, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी, इसके लिए भी आपका 200 से 250 मान लो, 250 के आसपास स्कोर होना चाहिए इसके लिए। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखोगे पंडित रविशंकर शुक्ला 250 मार्क्स काफी है इसके लिए। उसके बाद बात करेंगे आगे चल के हम लोग गुरु जमेश्वर 250 काफी है इसके लिए, ठीक है, 250 के स्कोर कर रहे हो तो आप यहाँ टारगेट कर सकते हैं। चौधरी देवीलाल भी 250 काफी है आपके लिए, स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आप जाओ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन MDU के लिए, इसका भी थोड़ा 280 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। ये भी काफी ठीक ठाक कैंपस है, ठीक है, काफी अच्छा है, आप देख सकते हो, आपको कैंपस दिखाई दे रहा होगा, है ना। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखोगे RI भोपाल, RI अजमेर के लिए 400 का आपको टारगेट करके चलना है भाई। ध्यान रखिएगा कि अगर आप 400 स्कोर कर रहे हो तो NCET ITP का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बोलो यूनिवर्सिटी, है ना। प्लेटफॉर्म तो भाई NCT कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। तो अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, मैं सोच रहा हूँ भाई हम लोग यूनिवर्सिटी भी खोल दें क्या NCT के लिए, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, देखिए आगे क्या होता है ना। तो यहाँ पे MP और अजमेर हो गया आपका, जो कि BA BEd BSc BEd वाले बच्चे लिए सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल है, IIT में एलिजिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए बेस्ट हो जाता है BSc BEd के लिए, ठीक है। और BA BEd के लिए भैया अपने आप में बेस्ट तो है ही, है ना। इसके बाद ही कोई कॉलेज आता है। डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, MP का भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ के लिए बच्चे आपको 300 प्लस ही लाना होगा, 300, 350 मान लो, 350 आपको लाने होंगे। यहाँ इसका भी काफ़ी डिमांड रहता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो महात्मा गांधी चित्रकूट 300 हो गया। वैसे इसका उतना डिमांड नहीं रहता था, लेकिन इस बार काफ़ी डिमांड बच्चे किए हैं, ठीक है। 300, 250 इस तरह से स्कोर है तो आप टारगेट कर सकते हो। हरियाणा का आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 250 काफ़ी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कैंपस आपको दिखाई दे रहा होगा। केरला में बच्चे 200 आपके लिए काफ़ी है, 200 स्कोर कर रहे हो तो काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद आप देखोगे तेलंगाना नेशनल
एनआईटी वारंगल है, एनआईटी वारंगल अगर आपका 220 230 इस तरह से है, यहाँ का फीस काफ़ी ज़्यादा है एनआईटी वारंगल का, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप स्कोर कर रहे हो तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। 250 मान लो, ठीक है, 250 इस बार बच्चे काफ़ी डिमांड किए थे इसका, फीस भले ज़्यादा हो, ठीक है। इसके बाद देखोगे पुडुचेरी है, इसका भी 250 मान लो, है ना, 250 हो गया, 200 से 250 है ना, 200 से 250 इसका टारगेट करके चलना आप लोग, 200 से 250। और उसके बाद एनआईटी आपका बच्चे कालीकट हो जाएगा, इसका भी 200 से 250, ठीक है। अब 200 से कम वाले बच्चों का भी एडमिशन हुआ ऐसा नहीं है ना, 200 से भी कम जो बच्चों का नंबर था, स्कोर था, उन्होंने भी एडमिशन लिया है, ऐसा नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखोगे पंजाब का आईआईटी रोपड़ है, आईआईटी रोपड़ के लिए बच्चे कम से कम आपको 350 का टारगेट लेकर चलना होगा, 350 380 300 इस तरह से 380 इस तरह से आपको स्कोर करके चलने होंगे, तो यहाँ पे आपके एडमिशन के चांसेस हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखोगे जोधपुर का आईआईटी जोधपुर का तो 330, ठीक है, 330 प्लस आपके होने चाहिए, 330 340 इस तरह से आपके स्कोर होने चाहिए, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ पे तमिलनाडु का एनआईटी बच्चा आपका त्रिची हो जाएगा। त्रिची के लिए बच्चे आपको यहाँ पे देखो 220 230 काफ़ी है आपके लिए, यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। यहाँ पे अगर पंडित रविशंकर शुक्ला की बात करेंगे फिर पीछे था, तो 250 प्लस आपका होना चाहिए, 250 300 इस तरह से आपके स्कोर होने चाहिए। आगे बात करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे उड़ीसा का आईआईटी भुवनेश्वर का, भैया 400 से कम टारगेट मत करना, 400 से आप स्कोर 400 ला रहे हो तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी का, और भी अदर कैटेगरी का कम आप स्कोर कर सकते हैं, 20 नंबर 30 नंबर इस तरह से। ये आपका बच्चा आईआईटी आपका खड़गपुर हो गया, खड़गपुर के लिए भी 400 आपका प्लस होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है बच्चे खड़गपुर का ही, खड़गपुर के बाद भुवनेश्वर का, भुवनेश्वर के बाद रोपड़ का, रोपड़ के बाद आपका जोधपुर का, आईआईटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे एनआईटी त्रिपुरा का, एनआईटी क्या बोलते हैं अगरतला का, अगरतला के लिए 200 स्कोर है आपका, तो मुझे लगता है काफी है। 200 टारगेट मत करो भाई, 250 का टारगेट करो। अब ये नहीं कि सर 250 ही मुझे लाना है, भाई आप लाओ 400 500 550 600 640 में 640 लाओ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हाँ इतने मिनिमम आपको स्कोर करने होंगे। एफी अपने आप में काफी बेस्ट है, ठीक है, एनआईटी अगरतला, है ना। आगे देखोगे ये बच्चे इस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी हुए, और इतना ही यूनिवर्सिटी यूपी वाले बच्चों को टारगेट करना चाहिए। कितने यूनिवर्सिटी है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 18 20 22 24 25, यानी एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड भी है, 26 यूनिवर्सिटी, ठीक है। 26 यूनिवर्सिटी टारगेट करो, और भी यूनिवर्सिटी में टारगेट कर सकते हो आप, जैसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला हो गया, यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला बताई दिए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु बताई दिए। असम में 20-22 कॉलेज है, बच्चे जिनका कम स्कोर करते हैं वो असम में भी जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि असम में आपको जाना चाहिए, काफ़ी दूर पड़ता है, वहाँ पे लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होती है। आपको असमी लैंग्वेज आने चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। वहाँ के टीचर या तो इंग्लिश में बात करेंगे या तो असमी में बात करेंगे, और ज़्यादातर वहाँ पे मेजोरिटी जो होती है बच्चे असमी की होती है, तो वहाँ पे 70% असमी लैंग्वेज यूज होता है और 30% इंग्लिश, हिंदी का भाई नामो निशान नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपना जो भी कदम उठाइएगा सोच समझ कर उठाइएगा कि हाँ मैं यहाँ जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, आखिर मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरे कम स्कोर है इसलिए जा रहा हूँ, या फिर वहाँ फीस कम है इसलिए जा रहा हूँ, ये आपको बच्चे खुद से देखना होगा। तो अगर आप कम स्कोर करोगे भाई बहुत दिक्कत आती है, तो इसीलिए अभी आपके पास टाइम है 8 महीने का, आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और यकीन मानो आप सोचोगे हाँ सर सही बताए थे, 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 2 लैंग्वेज होता है, 3 आपके डोमेन होते हैं, 1 जनरल टेस्ट होता है और 1 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। अगर आप 1-1 महीने भी एक सब्जेक्ट में दोगे तो आपके पास 7 महीने लग जाएंगे आपको सिलेबस को कवर करने में, रिविजन भी आपको करने हैं साथ में, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी देना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो भैया आपके लिए सबसे सुनहरा मौका क्या है बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए एनसीटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच बच्चे, जिसे हम लोग बोलते हैं श्योर सिलेक्शन बैच। क्या बोलते हैं, श्योर सिलेक्शन बैच। यहां से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लास्ट ईयर भी इस बैच को हम लोग लाए थे। और पहला बैच होता है जो बच्चे इसमें काफी अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है, काफी अच्छा कंटेंट दिया जाता है और आपको मॉक टेस्ट फ्री में दी जाती है। आपके 10 मॉक टेस्ट होते हैं, सारा सिलेबस आपको अच्छे से कवर कराया जाता है और आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है आपके एग्जाम तक, आपके एडमिशन तक, आपके यूनिवर्सिटी पहुंचने तक। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए और लेट नहीं करिए, आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। भाई देखो, अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मान रहे होंगे, मैं सच बता रहा हूँ, बच्चे बहुत प्रॉब्लम में होते हैं। जब एग्जाम देकर आते हैं ना, सोचते हैं सर मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए थी, और तैयारी बच्चे नहीं करते हैं ना, बहुत दिक्कत आती है। 4 से 5 महीने काउंसलिंग होती है, पूरा एकदम समझिए दिमाग खराब हो जाता है, सच बता रहे हैं, एकदम पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बच्चे बहुत गाली भी देने लगते हैं, एडमिशन नहीं हो रहा होता है तो, और नहीं होता क्यों, पढ़ाई नहीं किए थे, स्कोर नहीं किए हो, स्कोर अगर करोगे तो कहाँ एडमिशन नहीं होगा भाई, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।